हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर से 850 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये कब से, ये जनवरी से लेके पूरा फरवरी तक के करंट अफेयर है। इसका मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया। तो इन्होंने कहाँ पे किया था, तो फरीदाबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा। तो ये इन्होंने सौंपा है एनआईएस शंघायक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 और आर्द्रभूमि को शामिल करने के साथ ही भारत में राम स्थल है उसकी कुल संख्या कितनी हो गई है। तो अभी उसकी जो संख्या है ना, वो कुल हो गई है मिला के 80। अगर आपसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में या फिर किसी भी तरह से पूछ लेता है राम स्थल की कुल कितनी संख्या भी प्रेजेंट टाइम पे है, तो 80 है, याद रखिएगा। 80 जो है वो है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं। तो सुल्तान इब्राहिम कहाँ के बने हैं, तो ये मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से स्थान पे रखा गया है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 93 स्थान पे है। इसका राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि भारत और किस देश के बीच पहली बार शदा तंशीन नामक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। तो भारत और सऊदी अरब के बीच, इसका क्या नाम है, सदा तंशीन, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। देखो, अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जो थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो कौन बने, चंपई सोरेन, याद रखिएगा। चंपई सोरेन जो है ये भी झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने, ये भी जरूर से याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर का दिया हुआ है, ये हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये चेन्नई में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चेन्नई में किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुए जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की कुल कितनी संख्या है। तो भारत में कुल कितनी हिम तेंदुए की संख्या है, तो ये कितनी है, 718। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 718। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने अनिल कुमार लाहोटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन बने हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, टीईआई ने वर्ष 2024 में का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है, मतलब किसको इन्होंने ये चुना है। तो इन्होंने जो चुना है ना, वो चुना एनटीपीसी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये बनी है प्रीति रजक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रीति रजक जो है वो बनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो इनको मिला है, इनकी जो फिल्म है एनिमल, उसके लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर का, ये दिया हुआ है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये किस देश से आते हैं, तो ये इटली से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इटली से है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्या आनंद का 27 जनवरी 2024 का निधन हो गया। इन्होंने देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाई थी। तो इस दवा का नाम आपसे पूछ सकता है, क्या नाम है, तो सहेली करके दवा का नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, इनका देखो डेथ भी पूछ सकता है आरओ में। तो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के दिए थे, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ भी इनका डेथ का याद रखिएगा, कब हुआ था नित्यानंद का डेथ, 27 जनवरी 2024 को। और इन्होंने जो दवा बनाई थी पहली बार गर्भ निरोधक, इसका नाम सहेली था। ये भी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर का, ये दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है। तो रोहन बोपन्ना, ये भारत से इन्होंने जीता है। मैथ्यू एडबेन, ये ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने जीता है। तो इन दोनों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहा एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने कहाँ पे किया, उत्तर प्रदेश के बदायूं में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एचपीसीएल का बायोगैस के संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला हमारा 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है,
26 जनवरी 2024 की किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो क्या थीम था इस बार 26 जनवरी का? तो इस बार का जो थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। याद रखिए, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये थीम था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, ये दिया हुआ है संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मतलब किसको मिला है? देखो इस ये जो मिला है ना, भारत लोकतंत्र की जननी, इसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी बनी है? तो कौन बना है ये मतलब कि कौन सी कंपनी ने इसको संचालित किया है? तो ओला ने। ओला इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है किस देश के 30वें सदस्य वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ? तो किस देश के? तो फ्रांस के। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो थे वो मुख्य अतिथि थे, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो लगातार किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और किसने में जीता है इन्होंने? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी याद रखिएगा। अगला है हमारा 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो कौन से राज्य ने मनाया था अपना 75वां स्थापना दिवस? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है ना, मतलब आपसे स्थापना दिवस पूछेगा कब से कब तक है, तो 24 जनवरी को याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? यानी मतलब सबसे जिनकी सबसे ज्यादा एज है, तो कौन बने? रोहन बोपन्ना बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 मतलब चुना है? देखो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो किसको चुना है? नाओरेम सोबिना देवी को। तो इसका राइट आंसर है आप ऑप्शन सी, नारोम रोशी बिना देवी इनका नाम है, नाओरोम रोशी बिना देवी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीसीसीआई ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना है? तो ये चुना है, तो बीसीसीआई ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना है? तो शुभमन गिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन है शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है 23 जनवरी 2024 को बीसीसीआई ने आजीवन उपलब्धि के लिए किसे नायडू ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो इन्होंने किया रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए भी दोनों को किया है। अगला हमारा जो है ये 29 नंबर का क्वेश्चन है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे इस बार? तो इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया है? तो उन्होंने कितने लोगों को बोला है? तो इन्होंने 132 लोगों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मैंने 132 ये पद्म पुरस्कार का आपको अलग से करंट की वीडियो कराई है, आप उसको देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा किसको कितना क्या मिला है। अगला हमारा जो 31 नंबर का क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। ये दिया है हाल ही में भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है कि किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू है? मतलब इन तीनों ने मिलकर कौन सा एक अभ्यास शुरू किया है? तो इन्होंने किया डेजर्ट नाइट 24। इसका राइट आंसर है डेजर्ट नाइट 24। अगला हमारा क्वेश्चन है बीसीसीआई ने हाल ही में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो शुभमन गिल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बिहार से हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार से हैं। अगला हमारा 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसको चुना है? तो इन्होंने किसको चुना है? तो रोहित शर्मा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोहित शर्मा को। अगला हमारा जो है 35 नंबर का क्वेश्चन वो दिया हुआ है हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता था? तो मान सिंह। ये हांगकांग में आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा 36 नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। वो दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया? तो इन्होंने किसको मतलब कि पछाड़ा है, तभी तो चौथे नंबर पे आया है। तो इन्होंने पछाड़ा है हांगकांग को। इसका राइट आंसर ऑप्शन है हांगकांग।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों का पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च की है। तो इसका इन्होंने नाम क्या रखा है। तो अभी जब इन्होंने कहाँ पे इसका अनाउंस किया था, अयोध्या में, शायद अयोध्या में इन्होंने इसका अनाउंस किया था। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इसका नाम रखा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगले 5 सालों 2024 से लेके 2028 तक के आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है। तो ये क्या है, टाटा कंपनी ने। इसका राइट आंसर, यानी कि 4 साल तक आईपीएल का मतलब ये 5 साल हो गया, जैसे 24 से लेके 28 तक आपको ये माना जाएगा कि कौन सा टाइटल रहेगा, तो टाटा रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना। तो ये 5वां देश जापान बना। चौथा कौन बना था, अपना देश इंडिया बना था। लेकिन अगर साउथ पोल की बात करेगी तो फर्स्ट पे अपना इंडिया है। साउथ पोल पे सिर्फ अपने इंडिया ने चंद्रयान 3 को लैंड कराया था। अभी तक चंद्रयान 3 मतलब कि जितने लोगों ने चंद्रमा पे लैंड किया है, 4 लोगों ने, वो तो सही है। लेकिन उसके बाद से जो मतलब कि साउथ पोल है वहाँ पे सिर्फ इंडिया ने ही कराया है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है फरीदाबाद में। इसका राइट आंसर है फरीदाबाद, फरीदाबाद में हुआ है। तो इसका राइट आंसर फरीदाबाद है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया। तो त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 42 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे मतलब की ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो विजयवाड़ा में किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विजयवाड़ा में किया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 43 का, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो एसएसबी के जो है महानिदेशक बने हुए हैं, तो ये चुना गया है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी जो है एसएसबी के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीयूसी कंपनी कौन सी बनी है। तो ये बनी है एलआईसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है एलआईसी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने दिसंबर 2023 में महीने के लिए मतलब कि 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है। तो पुरुष और महिला दोनों की बात कर रहा है, तो इन्होंने किसको घोषित किया है। तो इन्होंने जो किया है ना, इन्होंने क्या है, ये है 45 का ए ऑप्शन ए, पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और दीप्ति शर्मा ये भारत से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 46 नंबर का वो दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद जूझ जिसको बोलते हैं भैंस की लड़ाई का प्रतियोगिता मतलब कि आयोजित होगा। 9 साल के बाद हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। 9 साल के बाद इसका क्या नाम है, मोह जूझ, मतलब भैंस की जो लड़ाई होती है ये कहाँ पे होगी। तो ये जो होगी ना, ये होगी ऑप्शन डी, असम में होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, असम में होगा। अगला हमारा 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया, हाल ही में गुजरात के किस जिले की देसी खारिक यानी छुआरा यानी जिसको हम खजूर बोलते हैं को जीआई टैग मिला। तो कच्छ के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया, किस सरकार ने महतारी वंदन योजना 2024 शुरू किया है। तो कौन से गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़। अगला हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर का, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, तो ये किया ऑक्सफोर्ड के जो वैज्ञानिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है, भारत का पहला केंद्र वित्तीय पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का, हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो किसने इसको जीता है, तो लियोनेल मेसी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डाई स्काई पार्क बनाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। तो कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में चयन किया। देखो पहली बात तो राम मंदिर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ये जान लीजिएगा, और वो कहाँ पे, अयोध्या में। इतना तो हमें पता ही है। लेकिन इस मंदिर को किसने बनाया था, तो ये बनाया था योगीराज ने। और ये कहाँ से हैं अरुण योगीराज, तो ये कर्नाटक से हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक में। आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी देगा, लेकिन आप गलत में उत्तर प्रदेश नहीं लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ के लगाइएगा कि इन्होंने बोला
क्या है। अगला क्वेश्चन है गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे, तो देखो इसमें शेख मोहम्मद बिन जायद, ये यूएई के प्रेसिडेंट ये भी थे। पीटर फियाला, ये चेक रिपब्लिक के पीएम है, ये भी थे। फिलिप न्यूसी, ये भी थे जो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अगला हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है नासिक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पर पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लीकेज लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो सिंगापुर ने। देखो एनपीसीआई जो है ना, ये अपने भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पर जो प्रेषण होते हैं उसके लिए यूपीआई पे नाउ लीकेज लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का नाम मतलब इनाम दिया। देखो सब फर्स्ट पे आएगा अपना आपका इंदौर, सेकंड पे आएगा सूरत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए बी दोनों को दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 2024 की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे। ये 2024 की बात है, तो भारत इसमें 80वें स्थान पे 80 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर के सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, सबको पता है। देखो सबसे पहले नंबर पे वाराणसी है, दूसरे नंबर पे प्रयागराज है। इसको याद रखिएगा, पहले नंबर पे वाराणसी है और दूसरे नंबर पे प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किसने सार्स कोविड 2 के वर्तमान ट्रेंड के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है। तो किसने ये मतलब कि विकसित किया है, तो ये किया है आईआईएसएस बेंगलुरु ने। अगला आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है। तो आईआईटी मद्रास ने कहाँ पे इन्होंने मतलब कि श्रीलंका में कहाँ पे ये खोलेंगे, तो ये जो खोलेंगे ना ये कैंडी में खोलेंगे, श्रीलंका के कैंडी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल लॉन्च किया है। तो किस नाम से इन्होंने किया है, तो उग्रम नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए असम के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। देखो अभी इनका बहुत ही ज्यादा मतलब नाम फेमस है। और कौन थी ये, जो ये थी ना, इनका नाम था दिव्यकृति सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दिव्यकृति सिंह। इनको अर्जुन अवार्ड मिला है घुड़सवारी के लिए और ये राजस्थान से भी हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये किस राज्य से थी और इनको मरणोपरांत मिला है, तो ये उत्तराखंड से थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी कौशल विकास करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू किया है। तो इसको मतलब किसने शुरू किया है, तो इसको जो शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 जो है अपनी अंतिम जो कक्षा में है वो पहुंच गया है। इसरो ने इसको कब लॉन्च किया था। देखो आदित्य L1 से क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे किसी भी एग्जाम में, और चंद्रयान 3 पे। तो इसको लॉन्च कब किया था, तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को। चंद्रयान 3 का आप बताइए कमेंट बॉक्स पे कब लॉन्च किया था। अगला हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन सी बनी है। तो कौन सी बनी है, टाटा मोटर्स बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के आदि केकीर मतलब जिसको मतलब अदरक है तिब्बती निवासियों को हस्त निर्मित कालीन और वाचु समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। तो ये मतलब कहाँ का है जो इसको जीआई टैग मिला है, तो जो ये मिला है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश का है। हमारा 71 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है। तो किसने किया, कौन से गवर्नमेंट ने, तो झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, झारखंड गवर्नमेंट ने। अगला हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन 9 वर्ष 2024 के पहले किस दिन राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने के गिनीज वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो कहाँ पे ये बनाया गया है, तो ये कहाँ पे बनाया गया, तो गुजरात में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? तो इसने किया एक्सपोसैट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। अगला हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? किसको पीछे छोड़ते हुए बना है? तो जापान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाजा से महत्वपूर्ण बैंकों किसे घोषित किया है? तो किसको इसने घोषित किया है? तो इसने जो किया है ना, देखो इसने किसको किसको एचडीएफसी को किया, आईसीआईसीआई बैंक को किया, एसबीआई को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तो सभी बैंकों को किया है। अगला हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो 76 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बनी है नीना सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, नीना सिंह। अगला, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन बने? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो देखो ये किस शहर में अभी हुआ था, 78 नंबर का जो, तो ये ग्वालियर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ग्वालियर में हुआ था। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कुरुक्षेत्र में। अगला है, आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन्होंने किसको सम्मानित किया है? तो इसरो ने ही लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, दो लोगों को किया गया। किसको किसको? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। देखो आप इनका नाम ऐसे याद रख सकते, सात्विक साईराज और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ए बी दोनों। अगला हमारा 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंधपुणे में संपन्न हुआ? तो ये कौन से नाम से हुआ है? तो मित्र शक्ति 2023 के। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, हाल ही में किस देश ने इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर BR ललिता बिगा और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सतार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी आनूर से सम्मानित किया है? तो इनको किसने सम्मानित किया है? तो इनको किया है फ्रांस ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो माधुरी दीक्षित को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो इन्होंने कौन से शहर में किया है? तो सूरत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 86 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? तो विराट कोहली को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिश जो पलासियो किस देश की हैं? तो ये कौन से देश की हैं? तो ये जो है ना, ये है निकारागुआ की हैं। अगला क्वेश्चन 88 नंबर का है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? तो गजराज सुरक्षा कवच के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पूरा नाम याद रखिएगा, गजराज सुरक्षा कवच। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जीएम जोड़ी बने? तो आर प्रज्ञा नंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो कौन से देश ने किया है? तो इसको किया है जापान ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन है जापान ने। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलिहातू खुंटी में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है PM वंचित विशेष जनजाति समूह विकास मिशन और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो दुनिया की पहली महिला जो बनी है शीतल महाजन। ये कहाँ से? अपने देश भारत से वह है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बना है? तो कौन सा है ये बना? तो आकाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आकाश बना।
अगला है 94 नंबर का हमारा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। देखो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर की बात कर रहा है तो कौन बनी है, तो ये बनी है डायना एडिल्जी, डायना एडिल्जी बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो, डायना एडुल्जी, ये अपने भारत की हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, अपने अयोध्या में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, अयोध्या में। अगला है दूरसंचार विभाग डॉट ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। तो इन्होंने किसको किया है, तो इन्होंने जो किया है ना, जियो सैटेलाइट को किया है और वन वेव को किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों को। अगला क्वेश्चन जो है 97 नंबर का हमारा जो है वो जो है ना, वो दिया हुआ है, अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है। तो न्यूरोलिंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 98 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एआई भाषण उपकरण का उपयोग किया है। तो इसका देखो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, भाषणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के कोलंबो में बने रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है, तो अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है। तो सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है, तो महाराष्ट्र ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो लीड IT 2.0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 102 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95वां सदस्य कौन बना है। तो 95th नंबर का जो सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, तो वो कौन बना है, तो वो बना है चिली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा है क्वेश्चन, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर रहा है। तो कौन से स्थान पे अपना रहा है ये, तो रहा है 49 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। इन्होंने कितने वर्ष के लिए इसको बढ़ाया है, तो 2028 तक के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ICC ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसको किसने जीता है, तो इसको जीता है अपने देश भारत ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे किया है, तंजानिया में। अब तो हर जगह पे ओपन कर रहे हैं अपना हर IIT, लेकिन सबसे पहले कौन IIT मद्रास ने कहाँ पे किया था, तो तंजानिया में। अगला है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, हीरालाल सामरिया। अगला है, किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28 नंबर का जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, तो ये किया गया बिहार को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो कहाँ पे किया है इन्होंने, आबू धाबी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो इन्होंने किसको हरा के इसको जीता है, तो राजस्थान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत का पहला रैपिड ट्रेन का अनावरण किया है। तो देखो ये जो है ना, ये ट्रेन ये कहाँ पे तो है, ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के लिए किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो कौन बनी है, तो ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किए हैं। मतलब कि इन्होंने खुद से लिखा और कौन से नाम से किया है, तो मांडी के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सूचित किया है? देखो मतलब पहले तो इन्होंने कब अपना लॉन्च किया आपको ये याद रहना चाहिए। उसके बाद से आपको ये मतलब होना चाहिए जब चंद्रमा पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था ना साउथ पोल पे, जिस दिन लैंड हुआ उसी दिन इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने इन्होंने मतलब कि घोषणा किया इस दिन से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त को। आप कमेंट बॉक्स में बताइए चंद्रयान 3 को कब मतलब यहाँ से भेजा गया था। तो अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? तो कौन से में किया है? तो ये किया 2028 ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर में घोषित किया है? तो कौन सा है? ये कोलकाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया, हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 सदस्य अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कौन से के साथ किया गया है? तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए, यही थीम था हमारा G20 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो किस उद्यम को दिया है? तो इन्होंने दिया है रेल के विकास निगम को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो मिला है ना वो मिला है 111। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो किया था ऑपरेशन अजय के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 122 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बनी है? तो ये बनी कैप्टन गीतिका कौल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमारा 123 नंबर का जो क्वेश्चन है ये दिया, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ये कंपाला, युगांडा के कंपाला में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया है इन्होंने? तो इन्होंने किया है समीर शाह को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, समीर शाह को किया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी बनी है? देखो ये बनी है चिराग शेट्टी और सात्विक राज की। इनका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इन्हीं को अभी भी मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला, ये भी याद रखिएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो हम इस वीडियो में सिर्फ 125 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा वीडियो कैसा है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।